माताओं बहनों, हमारे वेदों ने महिलाओं का आह्वान पुरंदी ही योषा, पुरंदी ही योषा ऐसे मंत्रों से किया है। यानी महिलाएं अपने नगर, अपने समाज की जिम्मेदारी संभालने में समर्थ हो, महिलाएं देश को नेतृत्व दें। नारी नीति, निष्ठा, निर्णय शक्ति और नेतृत्व की प्रतिबिंब होती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए हमारे वेदों ने, हमारी परंपरा ने ये आह्वान किया है कि नारी सक्षम हो, समर्थ हो और राष्ट्र को दिशा दे। हम लोगों एक बात कभी कभी बोलते हैं, नारी तू नारायणी। लेकिन और भी एक बात हमने सुनी होगी, बड़ा ध्यान से सुनने जैसा है। हमारे यहां कहा जाता है, नर करनी करे तो नारायण हो जाए। यानी नर को नारायण होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। नर करनी करे तो नारायण हो जाए। लेकिन नारी के लिए क्या कहा है? नारी तो नारायणी। अब ये देखिए कितना बड़ा फर्क है। हम बोल तो लेते हैं, लेकिन अगर सोचे थोड़ा तो हमारे पूर्वजों ने कितना गहन चिंतन से हमें पुरुष के लिए कहा, नर करने करे तो नारायण हो जाए, लेकिन माताओं बहनों के लिए कहा, नारी तू नारायणी। माताओं बहनों, भारत विश्व की ऐसी बौद्धिक परंपरा का वाहक है जिसका अस्तित्व उसके दर्शन पर केंद्रित रहा है, और इस दर्शन का आधार उसकी आध्यात्मिक चेतना रही है। और यह आध्यात्मिक चेतना उसकी नारी शक्ति पर केंद्रित रही है। हमने सहर्ष ईश्वरीय सत्ता को भी नारी के रूप में स्थापित किया है। जब हम ईश्वरीय सत्ता की और ईश्वरीय सत्ता को स्त्री और पुरुष दोनों रूप में देखते हैं, तो स्वभाव से ही पहली प्राथमिकता नारी सत्ता को देते हैं। फिर चाहे वो सीता राम हो, राधा कृष्ण हो, गौरी गणेश हो, या लक्ष्मी नारायण हो, आप लोगों से बेहतर कौन हमारी इस परंपरा से परिचित होगा? हमारे वेदों में गोपा, गोदा, अपाला और लोपमुद्रा अनेक विध नाम हैं, जो जैसे ऋषिकाएं रही हमारे यहां। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों ने वेदांत के शोध को दिशा दी है। उत्तर में मीराबाई से लेकर दक्षिण में संत अक्का महादेवी तक भारत की देवियों ने भक्ति आंदोलन से लेकर ज्ञान दर्शन तक समाज में सुधार और परिवर्तन को स्वर दिया है। गुजरात और कच्छ की इस धरती पर भी सती तोरल, गंगा सती, सती लोयण, रामबाई और लीरबाई, ऐसी अनेक देवियों के नाम आप सौराष्ट्र में जाओ, घर घर गूंजते हैं। इसी तरह आप हर राज्य में, हर क्षेत्र में देखिए, इस देश में शायद ही ऐसा कोई गांव हो, शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां कोई न कोई ग्राम देवी, कुल देवी वहां की आस्था का केंद्र ना हो। ये देवियां इस देश की उस नारी चेतना का प्रतीक है जिसने सनातन काल से हमारे समाज का सृजन किया है। इसी नारी चेतना ने
आजादी के आंदोलन में भी देश में स्वतंत्रता की ज्वाला को प्रज्वलित रखा। और ये हम याद रखें कि 1857 का स्वातंत्र संग्राम हम याद करें, और आज जब आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो भारत के आजादी के आंदोलन की पीठिका उसको तैयार करने में भक्ति आंदोलन का बहुत बड़ा रोल था। हिंदुस्तान के हर कोने में कोई न कोई ऋषि, मुनि, संत, आचार्य पैदा हुए जिन्होंने भारत की चेतना को प्रज्वलित करने का अद्भुत काम किया था। और उसी के प्रकाश में, उसी चेतना के रूप में से देश स्वतंत्रता के आंदोलन में सफल हुआ। आज हम एक ऐसे मुकाम पर है कि आजादी के 75 साल हो गए हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा चलती रहेगी, लेकिन सामाजिक चेतना, सामाजिक सामर्थ्य, सामाजिक विकास, समाज में परिवर्तन, इसका समय हर नागरिक की जिम्मेवारी से जुड़ गया है। और तब जब इतनी बड़ी तादाद में संत परंपरा की सब माताएं बहनें बैठी हैं, तो मैं समझता हूं कि मुझे आपके साथ वो बात भी करनी चाहिए। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं नारी चेतना के ऐसे ही एक जागरूक समूह से बात कर रहा हूं। माताओं बहनों, जो राष्ट्र इस धरती को मां स्वरूप मानता हो, वहां महिलाओं की प्रगति राष्ट्र के सशक्तिकरण को हमेशा बल देती है। आज देश की प्राथमिकता महिलाओं का जीवन बेहतर बनाने पर है। आज देश की प्राथमिकता भारत की विकास यात्रा में महिलाओं की संपूर्ण भागीदारी में है। और इसलिए हमारी माताओं बहनों की मुश्किलें कम करने पर हम जोर दे रहे हैं। हमारे यहां तो ये स्थिति थी कि करोड़ों माताओं बहनों को शौच तक के लिए घर के बाहर खुले में जाना पड़ता था। घर में शौचालय ना होने की वजह से उन्हें कितनी पीड़ा सहनी पड़ती थी, इसका अंदाजा मुझे शब्दों में वर्णन करने की आवश्यकता आपके सामने नहीं है। ये हमारी सरकार है जिसने महिलाओं की इस पीड़ा को समझा। 15 अगस्त को लाल किले पर से मैंने इस बात को देश के सामने रखा, और हमने देश भर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए। अब बहुत लोगों को लगता होगा ये कोई काम है क्या, लेकिन अगर नहीं है तो ऐसा काम भी पहले कोई नहीं कर पाया था। आप सबने देखा है कि गांवों में माताओं बहनों को लकड़ी और गोबर से चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। धुएं की तकलीफ को महिलाओं की नियति मान लिया गया था। इस तकलीफ से मुक्ति दिलाने के लिए ही देश ने 9 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस उन्हें दिए, उन्हें धुएं से आजादी दिलाई। पहले महिलाओं के, खासकर गरीब महिलाओं के बैंक खाते भी नहीं होते थे। इस कारण उनकी आर्थिक शक्ति कमजोर रहती थी। हमारी सरकार ने 23 करोड़ महिलाओं को जन धन खाताओं के जरिए बैंक से जोड़ा है। वरना पहले मैं मालूम था कि किचन में, रसोड़े में अगर गेहूं का डिब्बा है तो महिला उसमें पैसे रख कर रखती थी, चावल का डिब्बा है तो नीचे दबा करके रखती थी। आज हमने व्यवस्था की है
कि हमारी माताएं बहनें पैसे बैंक में जमा करें। आज गांव-गांव में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर छोटे उद्योगों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति दे रही हैं। महिलाओं के पास कौशल की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब वही कौशल उनका और उनके परिवार की ताकत बढ़ा रहा है। हमारी बहनें बेटियां आगे बढ़ सके, हमारी बेटियां अपने सपने पूरे कर सके, अपनी इच्छा के अनुसार अपना कुछ काम कर सके, को तेज गति से आगे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। आप सभी का मुझ पर इतना स्नेह रहा है, आपके इतने आशीर्वाद रहे हैं, आपके बीच में ही मैं पला बढ़ा हूं, आपके बीच से ही निकला हुआ हूं, और इसलिए आज मन करता है कि मैं आपसे कुछ आग्रह करूं। कुछ बातों के लिए मैं आपको कहूं कि आप भी कुछ मेरा मदद कीजिए। अब क्या काम करने हैं, मैं कुछ काम आपसे बताना चाहे वहां हमारे जो कुछ मंत्री भी वहां आए हैं, कुछ हमारे कार्यकर्ता आए हैं, उन्होंने भी शायद बताया होगा या शायद आगे बताने वाले होंगे। अब देखिए, कुपोषण हम कहीं पर भी हो, हम गृहस्थी हो या सन्यासी हो, लेकिन क्या बच्चा या बच्ची एक कुपोषित हो, हमें दर्द होता है क्या? दर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या इसको हम साइंटिफिक तरीके से उसका समाधान कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? क्या जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं? और इसलिए मैं कहूंगा, कुपोषण के खिलाफ देश में जो अभियान चल रहा है उसमें आप बहुत बड़ी मदद कर सकती है। ऐसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में भी आपकी बड़ी भूमिका है। बेटियां ज्यादा से ज्यादा संख्या में न केवल स्कूल जाएं बल्कि पढ़ाई भी पूरी करें। इसके लिए आप लोगों को लगातार उनसे बात करनी चाहिए। आपने भी कभी बच्चियों से बुला करके उनसे बातें करनी चाहिए। आपके मठ में, मंदिर में, जहां भी, उनको प्रेरित करना चाहिए। अब सरकार एक अभियान शुरू करने जा रही है जिसमें वे प्राप्त कर पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि देश को आध्यात्मिक और सामाजिक नेतृत्व देते हुए आप हर जन को राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में जोड़ेंगे। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हम नए भारत का सपना जल्द ही साकार कर पाएंगे। और फिर आप लोगों ने देखा है हिंदुस्तान के आखिरी गांव कैसा नजारा, उसका आपको बड़ा आनंद देता होगा। शायद आप में से कुछ लोग सफेद रण को देखने गए होंगे, कुछ लोग शायद आज जाने वाले होंगे। उसका अपना एक सौंदर्य ही है और उसमें एक आध्यात्मिक अनुभूति भी कर सकते हैं। कुछ पल अकेले थोड़े दूर जाकर के बैठेंगे तो एक नई चेतना का अनुभव करेंगे। क्योंकि मेरे लिए किसी जमाने में जगह का बड़ा दूसरा उपयोग होता था, तो मैं लंबे अरसे तक इस मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान हूं। और आप जब वहां आए हैं तो आप जरूर देखिए कि उसका अपना एक विशेष अनुभव होता है। उस अनुभव को आप प्राप्त कीजिए। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे कुछ साथी वहां हैं, बहुत गहराई से उनसे बात कीजिए। आप अब समाज के लिए आगे आइए। आजादी के आंदोलन में संत परंपरा ने बहुत बड़ा रोल किया था। आजादी के 75 साल बाद देश को आगे बढ़ाने में संत परंपरा आगे आए, अपने दायित्व को सामाजिक दायित्व के रूप में निभाए। यही मेरी आपसे अपेक्षा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।